मेरे को एक बहुत कॉमन क्वेश्चन पूछते हैं लोग कि सर हम लोग डेंटल इम्प्लांट्स करें या डेंटल ब्रिज करें। तो मेरा जनरली आंसर क्या रहता है कि अगर मेरे दांतों में अगर कभी कोई प्रॉब्लम रहा और मेरा दांत कोई निकालना पड़ा तो मैं क्या करूंगा, मैं खुद डेंटल इम्प्लांट करना चाहूंगा। क्यों? उसके ना तीन मेन रीजन है। सबसे जरूरी रीजन क्या है कि अगर हम लोग डेंटल इम्प्लांट्स बैठाते हैं ना तो क्या होता है, आजू बाजू के दांत प्रिजर्व होते हैं। तो अगर हमको ब्रिज बैठाना होगा तो क्या करना पड़ेगा, आजू बाजू के दांतों को घिसना पड़ेगा और उसका सपोर्ट लेके हमको एक दांत आर्टिफिशियल कैप्स बैठाने पड़ेंगे। उसको ही हम लोग ब्रिज बोलते हैं। बट इम्प्लांट्स में हम लोग क्या करते हैं, आजू बाजू के दांतों को सपोर्ट नहीं करते हैं, उसको नुकसान भी नहीं पहुंचाते हैं, और हम लोग एक बोन में छोटा सा ड्रिल करते हैं, वहां पे इम्प्लांट बैठाते हैं, और फिर वहां पे एक इम्प्लांट, एक दांत की जगह एक ही इम्प्लांट और एक ही कैप बैठता है। तो आजू बाजू के दांत तो आपके सेव हो गए, करेक्ट। दूसरा मेन रीजन क्या है, डेंटल इम्प्लांट इज द मोस्ट रिसेंट ट्रीटमेंट अवेलेबल नाउअडेज इन द वर्ल्ड। तो हम लोग जब डेंटल इम्प्लांट करते हैं तो क्या होता है, एक तो नेचुरल का बॉडी का है ना, उसका एक्सेप्टेंस ज्यादा अच्छा रहता है, और इट मिमिक्स नेचुरल टूथ, मतलब ये नेचुरल दांत जैसा काम करता है। अगर हम लोग ब्रिज बैठाएंगे तो जहाँ पे दांत नहीं है ना, वहाँ का हड्डी कम हो जाएगा, वहाँ का पे बोन लॉस हो जाएगा। बट जब हम लोग इम्प्लांट बैठाते हैं तो क्या होगा, वहाँ का नेचुरल बोन प्रिजर्व होगा, और नेचुरल बोन वहाँ पे रह के वो एक नेचुरल बॉडी का ही पार्ट जैसा काम करेगा। तीसरा मेन रीजन क्या है कि जब भी हम लोग डेंटल इम्प्लांट करते हैं और उसके आजू बाजू के दांतों में अगर कभी फ्यूचर में प्रॉब्लम हो गया, इन्फेक्शन हो गया, तो हम लोग वहां पे भी दांत निकाल के दूसरा इम्प्लांट बैठा सकते हैं, और जो पुराना इम्प्लांट है ना उसका सपोर्ट लेके एक दांत का दो दांत ऐसा बैठा सकते हैं। तो उसको हम लोग यूज भी कर सकते हैं फ्यूचर ट्रीटमेंट के लिए। और ना डेंटल इम्प्लांट्स पे ना कभी कोई पेशेंट में पेन, स्वेलिंग, डिस्कम्फर्ट नहीं होता है। तो आजकल अगर मेरे को कोई भी पूछता है कि क्या करना चाहिए, तो मैं बोलूंगा डेंटल इम्प्लांट ही कीजिए, क्योंकि डेंटल इम्प्लांट इज द मोस्ट रिसेंट ट्रीटमेंट अवेलेबल नाउअडेज इन द वर्ल्ड। ओके, हेमंत, डॉक्टर हेमंत भावनेरकर, ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन हियर।